दोस्तों खतौनी के ऐसे 3 शब्द जिसकी वजह से पूरी जमीन ये खतरे में पड़ जाती है। जब भी आप जमीन लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या वो जमीन सुरक्षित है, क्या वो प्रॉपर्टी जो हम लेने जा रहे हैं अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए, क्या वो सुरक्षित है। अब आप भी चेक कर सकते हैं कैसे कौन से शब्द हैं जो खतौनी में चेक कर सकते हैं आप। वो अगर दिख जाए तो आपको अपने कदम पीछे ले लेने हैं, यानी कि वैसे खतरनाक शब्द जो आपकी पूरी जमीन ही बर्बाद कर सकती है। क्या है, कैसे जानते हैं इसके बारे में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो दोनों कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। खतौनी में ये 3 शब्द दिख जाए तो समझो जमीन खतरे में। यानी ऐसे 3 शब्द दिखते ही खतरे में जमीन, मतलब खतरा पहले से ही आगाह कर देगा आपको। अगर आप पागल हैं तो चले जाइए, वरना अगर आप देख के समझ जाते हैं, हमारे बताए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप जो है सुरक्षित ज़मीन ले पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, खतौनी क्या होती है। अब समझिएगा खतौनी होती क्या है। आप सबसे पहले समझिए खतौनी का मतलब क्या होता है। खतौनी देखिए, वो ऐसा रिकॉर्ड, वो सरकारी रिकॉर्ड जो साबित करे कि ये ज़मीन किसकी है। खतौनी का मतलब ये है कि सरकारी रिकॉर्ड, वो पेपर जो साबित करे कि ये जमीन किसकी है, कौन इसका मालिक है, यानी कि राजस्व विभाग का रिकॉर्ड जो पब्लिक होता है उसे खतौनी बोलते हैं। यानी जमीन की जन्म कुंडली, पूरा बायोडाटा उसी में लिखा होता है। जमीन किसकी है, किसके नाम पर है, कितनी जमीन है, किसके आदेश पर है, कोई विवाद है, झगड़ा झंझट, सारी चीजें उसमें लिखी होती है। प्राइवेट जमीन है, सरकारी जमीन है, सारी चीजें लिखी होती है। उसे ये बोलते हैं खतौनी, यानी कि सरकारी दस्तावेज। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, पहला खतरनाक शब्द विवादित। अब समझिएगा जो पहला खतरनाक शब्द है वो क्या है, वो है विवादित। यानी विवादित शब्द अगर दिख जाए तो भाई साहब 10 कदम पीछे ले लीजिएगा। क्या है समझते हैं इसके बारे में। अगर आपकी खतौनी में विवादित लिखा हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि उस जमीन पर कोई न कोई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है परिवार के अंदर विवाद हो या कोई दूसरा व्यक्ति दावा कर रहा हो। ऐसी जमीन पर आप बेच नहीं पाएंगे और कभी भी कोर्ट केस में फंस सकते हैं। देखिए दोस्तों, विवादित का मतलब ही है विवाद, मतलब झगड़ा झंझट लगा हुआ है उस प्रॉपर्टी पर। खतौनी आपको आगाह करता है और खतौनी में लिखा होता है कि भाई साहब इस पे विवाद है और आपको उसको छूना नहीं है। उसके बाद भी अगर आप जानबूझकर उस पर कूद जाते हैं तो बात अलग है। विवाद शब्द का मतलब कि झगड़ा हो, झंझट हो, कोई फसाद हो, मतलब विवाद लगा हुआ है। मतलब शब्द देख कर ही समझ में आ जाता है कि भाई साहब विवादित का मतलब विवाद लगा हुआ है। तो ऐसी जमीनों को आपको देखकर भूल जाना है। कितना भी कोई सस्ते में क्यों ना दे, उन जमीनों को लेना ही नहीं है, भूल जाना है बिल्कुल दूर से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा खतरनाक शब्द है सरकारी दर्ज। अब समझिएगा दोस्तों, एक और जो खतरनाक शब्द है जो दूसरा, वो है सरकारी दर्ज। इसका मतलब क्या होता है। सरकारी दर्ज का मतलब सरकारी, लेकिन असली मकसद मतलब क्या इसका समझते हैं। अगर खतौनी में सरकारी दर्ज लिखा हुआ है तो यह सबसे बड़ा अलर्ट है। इसका मतलब है कि सरकार उस जमीन को अपना मान रही है या उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में आपका कब्जा होने के बावजूद भी जमीन कभी भी छीन सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जमीन पर किसी जमीन पर कब्जा है और खतौनी में अचानक दिखने लगे सरकारी दर्ज आपके नाम के आगे या फिर आपके नाम की जगह, तो समझ आइए कि उस जमीन को सरकार हथिया चुकी है या फिर हथिया रही है। सरकारी दर्ज का नाम लिखा होने पर ही समझिए कि वो जमीन अब सरकारी हो चुकी है। भले आपका कब्जा क्यों ना हो, लेकिन वो सरकार ले लेगी। आपने जो कब्जा किया हुआ है उसे अवैध करार देंगे, यहाँ तक कि अवैध करार देंगे, आपको फाइन भी लगेगा, कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। तो अगर सरकारी दर्ज दिखे तो आपको अपने कदम पीछे ले लेने हैं। उस जमीन के बारे में बात ही नहीं करनी है जिस जमीन के आगे विवाद सरकारी दर्ज लिखा हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा खतरनाक शब्द है अधिग्रहण। अब समझिए दोस्तों, तीसरा खतरनाक जो शब्द है वो है अधिग्रहण। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
अब तीसरा और खतरनाक शब्द है अधिग्रहण। इसका मतलब होता है कि सरकार उस जमीन को किसी प्रोजेक्ट के लिए ले सकती है या लेने की प्रक्रिया में है, सड़क, रेलवे प्रोजेक्ट आदि के लिए। ऐसे केस में आपको मुआवजा मिल सकता है, लेकिन जमीन आपके पास नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, अधिग्रहण ज़्यादातर सरकार जो है कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन लेती रहती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन जब खरीदने जाते हैं लोग, उनको पता नहीं होती कि वो ज़मीन अधिग्रहण होने वाली है या फिर हो चुकी है। लोग, जो बेचने वाला आदमी होता है, उसको बेच देता है और आपको सरप्राइज मिलता है। कल को जब आता है नोटिस खाली करने के लिए, जगह खाली करने के लिए, और आपको दिया जाता है मुआवजा। अब आप बोलेंगे भाई मुआवजा तो मिल ही रहा है, लेकिन मुआवजा अक्सर बहुत कम होता है मार्केट के वैल्यू के हिसाब से। मार्केट अगर 10 लाख रुपए चल रहा है तो मुआवजा मुश्किल से 1 लाख रुपए होगा, सरकारी मुआवजा। यही तो होता है। तो आप जब भी जमीन ले रहे हैं, ये देखिए कि सरकार कहीं अधिग्रहण तो नहीं कर रही है। क्या पता वहाँ पे नाला, सड़क, रेलवे स्टेशन, हाईवे, रोड ये सब बनाने के लिए कुछ ले तो नहीं रही है। क्या पता कोई प्रोजेक्ट को अपला रही है। इन सारी चीज़ों का पता कर लिए तब आप कुछ जमीन के लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी चीज़ों को पता नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत हो रही है ऐसी वैसी, तो आपको घबराना नहीं है। सीधा एक वकील से मिलना है। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, खतौनी दीजिए और अपनी ज़मीन का कराइए मुआयना मतलब पूरा जांच पड़ताल, पूरी जन्म कुंडली खंगारना कि ज़मीन में कोई दोष तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई भी दिक्कत रहेगा वकील पहले ही आपको आगाह कर देगा। अगर कोई दिक्कत नहीं तो वकील आपको बता देगा, आप आराम से ले सकते हैं उसको। और अगर वकील कह देता है कि ये आगे चल के भविष्य में परेशानी होने वाली है, तो आप उस ज़मीन को भूल जाइए, फिर मत लीजिए कभी भी। आप कितना भी सस्ता क्यों ना एजेंट आपको दे रहा हो। आगे बढ़ते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप समझिएगा, लोग सबसे बड़ी गलती करते क्या है? लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि देखते हैं या फिर सरकारी ज़मीन, देखते कि ज़मीन, एजेंट बोलता है कि ज़मीन बहुत सस्ती है, चलिए आप ले लीजिए। आप भी देखते हैं अरे यार इस एरिया में तो 50 लाख रुपए ज़मीन चलता है, तब हमको सस्ता मिल रहा है। यानी लगता है इसको पता नहीं है। आप जल्दी से, मतलब किसी को पता ना चले, कानो कान खबर, और उस ज़मीन को आप ले लेते हैं और बाद में आप पछताते रहते हैं। तो यही गलती है, क्योंकि जब भी ज़मीन लीजिए, गलती आपकी यही है, जब भी ज़मीन लीजिए बिना वकील के मुआयना कराए, बिना वकील की जांच पड़ताल कराए आप उस ज़मीन को मत लीजिए। क्या पता कैसी ज़मीन हो वो, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आपको अभी क्या करना चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको अभी करना क्या है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ज़मीन है तो आज ही ये 3 काम करो। अपनी खतौनी निकलवाओ, उसमें स्टेटस और टिप्पणी ध्यान से पढ़ो। अगर कोई ऐसा शब्द दिखे तो तुरंत जांच करवाओ और ज़रूरत पड़े तो किसी वकील की सलाह लो। अभी आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है या फिर कोई दिक्कत है, तो आप तुरंत एक खतौनी निकलवाइए। उस पूरी खतौनी को आपके क्रमांक, जो भी आपका क्रमांक है, आपका ज़मीन का नाम उसमें है, आप उस पर अपना नाम, पूरे ज़मीन की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। उसमें पूरी टिप्पणियाँ पढ़ लीजिए। जरा भी अगर शक आपको हो तो तुरंत एक वकील से मिलिए और सलाह लीजिए आगे की प्रक्रिया के लिए। वरना ऐसा कुछ दिख जाए तो भाई साहब आपको आगे चल के दिक्कत ही होने वाली है और ज़मीन हाथों से जाने वाली है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा एक वकील से मिलना है। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, अपनी परेशानियां बताइए और सारे उन कामों में लग जाइए जिससे आपकी ज़मीन सुरक्षित हो सकती है। वरना आगे चल के बहुत ही पछताना पड़ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि खतौनी में से कौन सी गलतियां जिसकी वजह से आपकी ज़मीन छीनी जा सकती है। सभी को यह बातें पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तो तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।